नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत है। हमने हिंदी का कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें चर्चा किए थे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी का विकास कैसे हुआ, और हम उसके बाद आज ये वीडियो बनाने चल रहे हैं कि वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है और स्वर क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखे थे कि हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है जो भाष धातु से बना है, और इसमें इसका विकास कैसे हुआ है कि सबसे पहले संस्कृत था, उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, उसके बाद फिर अपभ्रंश हुआ, फिर अवहट्ट हुआ, फिर प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक जिसे हम पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि वर्ण क्या है। तो इसमें वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है ध्वनि। क्या है? जैसे हम कह दिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो अब ये ध्वनि क्या है? ध्वनि को जैसे मान लो हम कोई वर्ण बोल रहे हैं मौखिक रूप से, तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। मतलब अभी बोले हैं, जैसे बोले का, तो का अभी बोले हैं, ध्वनि निकाले हैं, लिखे नहीं है उसे, तो जो केवल बोल दिया जाता है जैसे का, खा, ये सभी क्या है? ध्वनि है। उसे क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। अब यही जब ध्वनि लिखित रूप में हमें मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो लिखित रूप क्या कहलाता है? लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो ध्वनि और वर्ण में आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो हम मुंह द्वारा व्यक्त करते हैं, भाषा की सबसे मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो लिखित रूप है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया अभी का लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? का। तो ये जो का हम लिखे हैं इसको हम लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो इसका मतलब जो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, वो सभी क्या है? हमारे वर्ण हैं। अब ये का कैसे लिखा गया? जैसे मान लो हम कैसे हमारे दिमाग में विचार है कि हमें का ऐसे ही लिखना है, तो ये जो लिखने की हमारी शैली है, जो हमारी लिखने की शैली है, उसे कहते हैं लिपि। उसे क्या कहते हैं? लिपि। हमारे जो लिखने की शैली है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी, ऐसे प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। तो उम्मीद है कि ये वर्ण और वर्णमाला, वर्ण और ध्वनि इसमें क्या कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो उसे हम मुंह द्वारा व्यक्त करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। अब अगर वही लिखित रूप में दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण होगा। अब ये लिखने के वर्ण को, जो ये वर्ण आया है जैसे का लिखें, ये लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं लिपि क्या है। अब जैसे अपनी अपनी प्रत्येक भाषा की क्या होती है? लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। ऐसे अपने अपने भाषा की क्या होती है? लिपि होती है। जैसे मान लो अंग्रेजी है, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। हिंदी की लिपि बता ही दिया गया कि देवनागरी होती है, देवनागरी होती है। उसके बाद पंजाबी की लिपि
गुरमुखी होती है, गुरमुखी होती है। पंजाबी की जो लिपि होती है गुरमुखी होती है। उसके बाद मान लो उर्दू की लिपि जो होती है अरबी और फारसी होती है, अरबी और फारसी होती है। ये सभी अपनी अपनी भाषाएं की अपनी अपनी लिपि होती हैं। तो इस जो हमारे हिंदी की लिपि है देवनागरी, इसका जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। तो इस ब्राह्मी लिपि जो है वो इसे कहते हैं लिपियों की जननी। ब्राह्मी लिपि को क्या कहा जाता है? लिपियों की जननी, लिपियों की जननी। लिपियों की जननी हम किसे कहते हैं? ब्राह्मी लिपि को। तो मतलब इस ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि आई है? हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा कि अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। पंजाबी की लिपि क्या है, गुरमुखी है। उर्दू की लिपि क्या है, अरबी और फारसी है। उसके बाद आगे चलते देखते हैं कि ये जो वर्ण हैं, वर्ण के कितने भाग हैं, वर्ण के कितने भाग हैं। ये हमारा वर्ण है। अब इसमें देखते हैं वर्ण के कितने भाग हैं। तो वर्ण के हमारे पास दो भाग हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण के कितने भाग? दो भाग। एक होते हैं कौन? स्वर और एक होते हैं व्यंजन होते हैं। इन्हीं सब क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि स्वर क्या है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अर्थात जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे हम बोले आ, अब आ बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं ली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सभी क्या हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने, जिसका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे हमें